लोगों को 5 ऐसी टेक्निक बताऊंगा, 5 ऐसे रास्ते बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपना ये काम बहुत ही आसान बना सकते हैं, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट होता है। एक्चुअल में मुझे बहुत सारे मैसेजेस, मेल्स मिलते हैं कि सर हम लोग स्टडी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे मैसेज और मेल करते हैं कि सर हम स्टडी टेबल पे बैठते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन फोकस नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके और करने के तरीके क्या हैं, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। और बहुत ही सिंपल 5 तरीके हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगे। सो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। सो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका, लेकिन तरीकों पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये चीज कहूंगा कि जो चीज आप पाना चाहते हैं जिंदगी में वो आपके लिए उतनी ही जरूरी होनी चाहिए जितनी की जरूरी आपके लिए सांस लेना है। आपके लिए जितना जरूरी ब्रीदिंग करना है, अगर उतना ही जरूरी अगर आपका वो एम भी हुआ, इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर और यू वांट टू बी एन इंजीनियर, आपके लिए वो उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सक्सेसफुल होने का सबसे पहला मंत्र है। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास इतनी शिद्दत के साथ कोई एम है तो उसको फॉलो करने के लिए आपको अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को बरकरार रखना पड़ेगा। सो आज के इस वीडियो में मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं, उसी के 5 उपाय मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने माइंड में आने वाले 10,000 से 12,000 जो पर डे थॉट्स आते हैं उनको रिमूव करना है, अपने दिमाग को खाली करना है। और उसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं। देखिए हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम पढ़ डे बैठते हैं, बुक आपके सामने है, आप फिजिकली वहां प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली प्रेजेंट ही नहीं हो। बहुत सारे थॉट जो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं वो आपको अड़चन पैदा कर रहे हैं पढ़ने में। तो उसके लिए क्या कीजिए, एक सिंपल रास्ता मैं आप लोगों को बताता हूं, एक सिंपल प्रैक्टिस है। अगर आप वो 7 दिन तक जारी रखते हैं तो आपको अपनी स्टडी में भी फायदा मिलेगा। आप पूरे 24 घंटे में आधा घंटा ऐसा निकालिए जिसमें आपको इन थॉट्स को रिमूव करना है और अपने दिमाग में थॉट्स को आने ही नहीं देना है। ठीक है, मतलब क्या है जरा समझिए। पूरे दिन में सुबह का जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा होता है। आप मॉर्निंग वॉक पर निकलिए। ज्यादातर क्या होता है, जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, उनका अपने रास्ते और रास्ते में आने वाली चीजों पे ध्यान ही नहीं होता है। हमारा ध्यान कहां होता है, घर पे क्या चीज रह गई, दोस्त की पार्टी में क्या हुआ था, लास्ट नाइट क्या हुआ था, कल मैं क्या कर रहा था, परसों क्या करूंगा, आगे आने वाले टाइम में क्या करूंगा, प्लानिंग, कल का प्लान, परसों का प्लान, ऐसे करके सारा समय निकल जाता है रास्ते में। और हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आजू बाजू आमने सामने क्या आ रहा है, क्या है हमारे सामने, उसको विजुअलाइज ही नहीं कर पाते। उन थॉट्स को कम करना है। आप सुबह जब वॉक पे निकले तो आप क्या कीजिए, आपके सामने जो चीजें प्रेजेंट हैं, जो सामने चीजें आ रही हैं, उनको ध्यान से देखिए, उन पे फोकस कीजिए। सड़क पे ध्यान दीजिए, ग्रीनरी पे ध्यान दीजिए, व्हीकल जा रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए, लोगों पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट करिए और कोशिश करिए उनको मेमोराइज करने की। प्रेजेंट टाइम में अगर आप जीना सीख गए तो वो थॉट्स ऑटोमेटिकली धीरे करके रिमूव हो जाएंगे। आधा घंटा ऐसा निकालिए अपने पूरे दिन में जिसमें आपको ऐसे थॉट अपने दिमाग में आने ही नहीं देने हैं जो कि अनरियलिस्टिक है, मतलब ऐसे जो कि रियली आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए जरूरी है। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर आप प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट चीज को देखते हुए वहां पे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, तो जब आप स्टडी टेबल पे बैठेंगे, आपके सामने आपकी बुक होगी, तो आप अपने टॉपिक पे भी कंप्लीटली फोकस कर पाएंगे, एटलीस्ट हाफ एन आवर। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे सुबह आधे घंटे कि मेरे दिमाग में अनरियलिस्टिक थॉट आए ही नहीं, ऐसे थॉट जो मेरे सामने हैं आए ही नहीं, तो वो जो प्रैक्टिस है आपको आपकी स्टडी टेबल पे भी काम देगी। तो सुबह सुबह जाएं मॉर्निंग वॉक पे, जो एक्स्ट्रा थॉट्स हैं उनको आने ही नहीं देना है और आपको क्या करना है, आपके सामने आने वाली हर एक चीज को फोकस करना है। तो ये सबसे पहला प्रैक्टिस काम करना है। दूसरे काम पर चलते हैं। देखिए सेकंड काम क्या है, देखिए पढ़ाई करना एक ऐसा काम है बेसिकली, ठीक है, जो थोड़ा बोरियत सा महसूस कराता है। ठीक है, उसके बजाय हमें खाना खाना ज्यादा अच्छा लगता है, मूवी देखना ज्यादा अच्छा लगता है। वो ऐसे काम है जिसमें हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, तो ऐसे काम को करना हमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो और स्टडी का जो काम है बेसिकली वो उन कामों से तो नीचे आता है, इसलिए ज्यादातर लोग स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते। तो मैं आपसे क्या कहूंगा, दिन में एक ऐसा वक्त निकालिए जब आप स्टडी टेबल पे बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप अपने जो काम आपको पसंद है, ठीक है, जो आपके दिमाग में उस टाइम पे आपको लगता है आ सकते हैं, उनको निपटा लीजिए।
आप स्टडी टेबल पे तब बैठे जब आपके वो सारे शौक पूरे हो जाए। मैं आपसे बहुत ही फ्रीक्वेंटली बात बोल रहा हूं, इसलिए नाइट का जो टाइम होता है स्पेशली 9 to 12, 9 बजे से लेके 12 बजे तक, जिसमें मुझे लगता है कि आपको ना घर से बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, ना दोस्तों से मिलने की जरूरत पड़ती है। 9 to 12 का जो टाइम होता है, बेसिकली 8 to 12 इज वेरी गुड टाइम। वो 4 घंटे आपको कंप्लीटली आपको फेवर कर सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है खाना वाना खा के घूम के 8 से 8:30 बजे तक बैठ के 12 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है। उसके लेट नाइट स्टडी करने की आपको जरूरत नहीं है। 12 बजे तक पढ़ के उसके बाद आप आराम से रिवीजन करके सो सकते हैं। उससे पहले तक अपने सारे छोटे मोटे काम निपटा लीजिए जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, जैसे कि खाना खाना, सॉन्ग सुनना, दोस्त से मिलना, वो निपटा लीजिए जिससे वो दिमाग में आए ही नहीं। रिलैक्स होके बैठेंगे तो स्टडी करने में ज्यादा मजा आता है। तो अपने जो ऐसे काम जो आपके दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं बेसिकली, उनको निपटा लीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, आपको स्टडी स्लैब्स में करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग सोचते हैं ना, हम लोग क्या सोचते हैं ना, बहुत लंबी सोच लेते हैं और वो काम हो नहीं पाता है। मैं आपसे कहता हूं आप इतना ही सोचिए, मुझे आधा घंटा एक बार चेयर पे बैठना है, आधे घंटे के लिए मुझे कंप्लीट फोकस करना है, उससे ज्यादा दिमाग में लाइए ही मत। हाफ एन आवर जैसे ही खत्म हो, एक छोटा सा एक क्विक ब्रेक लीजिए, 5 मिनट का, किचन में जाइए, जो कुछ खाना है थोड़ा बहुत अपने मेरी एक ईटिंग हैबिट है, मैं खुद भी क्या करता हूँ, हाफ एन आवर की ब्रेक के अंदर मैं किचन जाता हूँ, थोड़ा बहुत जो मुझे अच्छा लगता है वो उठा के खा लेता हूँ, उसके बाद 5 मिनट के ब्रेक पे वापस आ जाता हूँ और बैठ के पढ़ाई करता हूँ। सो आप उसको स्लैब वाइज कीजिए। ऐसा मत सोचिए मुझे अब 3 घंटे इस चेयर पे बैठना है, मुझे बैठे ही रहना है। ऐसे क्या है, बोरियत महसूस होती है, दिमाग को लगता है यार 3 घंटे का फालतू काम आ रहा है, वो कंप्लीटली फोकस नहीं कर पाएगा। आधे आधे घंटे के स्लैब में आपका दिमाग जो है ना कंप्लीटली हाफ एन आवर के लिए फोकस करेगा, क्योंकि आपने सुबह भी उसकी प्रैक्टिस की है कि हाफ एन आवर आपने उन चीजों को फोकस किया जो आपके सामने थी। तो स्लैब में पढ़िए और स्लैब में ब्रेक भी लीजिए। हाफ एन आवर के बाद 5 मिनट का ब्रेक के बाद फिर आप वापस आके बैठिए और फिर से उसको पढ़ाई करिए। सो ये तीसरा स्टेप है जो आपको करना है, ठीक है, स्लैब्स में पढ़ाई करें, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, और वो क्या है, कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कीजिए, रट्टाफिकेशन को बंद कर दीजिए। मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनको जब हम डेफिनेशन लिखा रहे होते तो वो डेफिनेशन को रट्टा मारने लगते हैं बजाय समझने के। आप जितना चीजों को विजुअलाइज करोगे, अपनी लाइफ से जोड़ के देखोगे, उतना ही चीजें ज्यादा समझ में आते हैं। इवन साइंटिफिक जितनी भी चीजें हैं वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हैं। अगर आपके सामने कोई नई चीज आ रही है तो उसको अपनी लाइफ से रिलेट करके देखिए, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। आपका माइंड विजुअलाइज चीजों पर ज्यादा काम करता है एज कंपेयर टू रट्टाफिकेशन। तो आप रट्टा मत मारिए, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक्चुअली एक बार एक टीचर ने असैसिनेशन की स्पेलिंग कही किसी स्टूडेंट को कि आप बताइए कि असैसिनेशन का स्पेलिंग क्या है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, बच्चे उसको बता नहीं पाए। असैसिनेशन का स्पेलिंग थोड़ा बड़ा है, बच्चे उसको विजुअलाइज नहीं कर पाए। लिख भी दिया तो भी लिखने के बाद भी उनको याद नहीं हुआ। तो फिर हमारे जो सर थे जिन्होंने भी एग्जाम्पल दिया, उन्होंने एक सिंपल सा ट्रिक बताया। व्हाट ही वाज सेइंग इज, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा देश, तो उन्होंने जो भी एग्जाम्पल बताया, एवरीबॉडी वो शॉक्ड कि इससे कैसे याद होगा। तो एक्चुअल में गधे के ऊपर गधा का मतलब क्या है, दैट इज एस प्लस एस देन आई एंड देन नेशन। गधे के ऊपर गधा, एस प्लस आई, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं, एस प्लस आई प्लस नेशन, दैट इज असैसिनेशन। अब ऐसे करके जब टीचर ने विजुअलाइज कराया तो उनको सभी बच्चों को क्विकली याद हो गई असैसिनेशन की। ठीक है, इसको माइंड मत कीजिएगा, बट समझिए कि विजुअलाइज करने के से हमें चीजें कितनी क्विकली याद होती हैं। अब आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि असैसिनेशन का स्पेलिंग क्या होगा, तो आपको एक बार थॉट प्रोसेस घुमाना पड़ा और आप उसमें गलतियां करोगे, ए और ई में गलतियां होती हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको ट्रिक बताया, एस प्लस आई प्लस नेशन इज कॉल्ड असैसिनेशन, अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे असैसिनेशन की स्पेलिंग क्या है। बस यही ट्रिक है। यहीं से आपका माइंड जो है ना वो बहुत तेजी से घूमता है, बहुत तेजी से आपको चीजों को रिमाइंड कराता है और याद कराता है। अगर आप ये छोटी छोटी ट्रिक सीख गए, विजुअलाइज करना सीख गए, तो आपकी मेमोरी को शार्प होने में वक्त नहीं लगेगा। विजुअलाइज करें बजाय रट्टा मारने के, और जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे उतने ही ज्यादा साइंस में आप आगे बढ़ेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5वां स्टेप क्या है, डीप ब्रीदिंग करना। दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। जब हाफ एन आवर का ब्रेक ले रहे हैं तो उस 5 मिनट में आपको सिर्फ खाने के लिए किचन में नहीं जाना है, आपको कम से कम 7 से 8 बार डीप ब्रीदिंग करनी है, लाइक दिस।
डीप ब्रीदिंग करनी है। आप डीप ब्रीदिंग के भी तरीके हैं। इसमें जब आप सांस ले रहे हैं उसके बाद कुछ पल रुकिए, उसके बाद फिर सांस को छोड़िए। इससे होता कुछ यूं है कि आपके माइंड में कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन पहुंचता है और उसकी वजह से आपका माइंड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, कंप्लीटली उस लेवल पे पहुंच जाता है जहां से आपको थकान महसूस ही नहीं होती है। तो उसको कंप्लीट ऑक्सीजन देने के लिए जब आप हाफ एन आवर का ब्रेक ले रहे हैं तब आप बैठिए, उस 5 मिनट के ब्रेक में 7 से 8 बार डीप ब्रीद करिए। दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट और ये आपका सक्सेस मंत्रा हो सकता है। लाइक दिस, रुक जाइए और फिर रिलीज करिए। ये 5 अगर आप महीने भर करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका मेमोरी पावर उस लेवल तक चला जाएगा जहां तक आप बहुत आसानी से किसी भी एम को अचीव कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं गाइस। सो गाइस चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह के टिप्स ट्रिक्स को अगर आप जानना चाहते हैं और इतनी वंडरफुल इंफॉर्मेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। केमिस्ट्री के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियोस चलती रहती हैं। सो आज सुपर संडे होने वाला है। जो लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि कल मैंने अनाउंसमेंट किया था कि आज हम लोग वो नाम अनाउंस करेंगे जो वो वंडरफुल ईयर पीसेस जीते हैं। सो गाइस वेट फॉर दैट वीडियो। सो गाइस शेयर कीजिए हमारे दोनों चैनल्स को, मेड इजी केमिस्ट्री चैनल जिसमें आपको केमिस्ट्री के वीडियोस मिलेंगे, ए स्क्वायर व्लॉग्स जिसमें आप मेरी पर्सनल चीजें और मोटिवेशनल वीडियोस आप देख सकते हैं। उन दोनों चैनल के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा आप मेरी निजी जिंदगी के साथ भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने जो प्रोफाइल है उसको मैंने पब्लिक कर दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद अस। टिल देन थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।